ओके। सो आज हम सीखेंगे कि एस्टिमेट किस तरह से बनाएंगे अपन वर्कशॉप के अंदर। तो एस्टिमेट बनाने से पहले मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया है कि पार्ट किस तरह से बनाने हैं, स्टाफ किस तरह से, परचेज किस तरह से आप करेंगे, और सेल्स के जैसे जॉब कार्ड अगर आप बनाते हैं, मटेरियल इशू और इनवॉइस किस तरह से रहेगी। तो ये सारी चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ और सबकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एस्टिमेट की तरफ प्रोसीड करूँगा। एस्टिमेट में क्या रहेगा, आप सेल्स में आएंगे और एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एस्टिमेट में क्लिक करने के लिए यहाँ पर भी जैसे अगर आपने मेरी शोरूम वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एंट्री और लेजर दोनों में फ़र्क बताया था। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। एस्टिमेट दो तरह से बनाए जाते हैं। पहला होता है एंट्री, दूसरा होता है लेजर। एंट्री का मतलब होता है कि आप एस्टिमेट पक्का नहीं है कि वो कस्टमर का काम करवाएगा कि नहीं करवाएगा, बस आप दे रहे हैं एक एस्टिमेट। इसमें क्या रहेगा कि आप एस्टिमेट का मतलब है कि आप बस कस्टमर को दे रहे हैं, आपको नाम नंबर डिटेल्स कुछ भी अपने पास सेव नहीं करनी है, आपको केवल एस्टिमेट बना के उसको देना है। दूसरा केस होता है लेजर। जब आप लेजर पे सेलेक्ट करेंगे तो लेजर का मतलब होता है कि आपको उस कस्टमर की सारी डिटेल्स आपके पास सेव करनी है। आपके पास हर एक डिटेल कस्टमर की सेव रहनी चाहिए, क्योंकि ये कस्टमर आगे जाके मेरे पास आएगा या फिर वो हमेशा से ही आपके पास आता है, तो आप उसकी लेजर में जाके यहाँ पे एस्टिमेट बनाइए। ठीक है, लेजर में जाके आप यहाँ पे या तो आपको यहाँ पे नाम शो हो जाएगा अगर पहले से ही है तो, नहीं है तो कंट्रोल एन करके आप यहाँ पे नाम बना सकते हैं। या फिर लेजर में अपन लोग ज़्यादातर उनका बनाते हैं जो उधारी में होने वाला, तो अपन को पता है कि उधारी में होगा तो अपन पहले लेजर बना लेते हैं एस्टिमेट में कि उधार से ही होगा, तो अपन अब क्योंकि कंपनी में जाता है एस्टिमेट या कहीं और जाता है तो उधार से शायद आए, तो आप उधार से बना सकते हैं। वरना अगर आपको सिंपल एस्टिमेट बनाना है कि मुझे नाम नंबर को सेव नहीं करना, कैश में पेमेंट आएगा जब भी आएगा तो मैं एंट्री से बना लूँगा। ठीक है, एंट्री में आपको मिस्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे नाम लिखना है किसके नाम का एस्टिमेट बन रहा है। जैसे एस्टिमेट बन रहा है हर्षित के नाम से, तो यहाँ पे आपने हर्षित डाल दिया। एड्रेस जो जो आपको एस्टिमेट में डिटेल चाहिए रहेंगी वो आपको एड्रेस डाल देना है, 45 प्लॉट नियर रोड 46, इस तरह से आप एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल सिटी डालनी है, सिटी डाल दो एक बार। जयपुर डालते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाएगा। पिन नंबर आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इनकेस सिटी नहीं बनी है तो आप कंट्रोल एन कर लीजिए। कंट्रोल एन के बाद यहाँ पे सिटी का नाम डालिए, जैसे आपकी सिटी का नाम है बीकानेर। ठीक है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, क्या डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब सिटी डिस्ट्रिक्ट है तो मेरा मतलब बीकानेर भी डिस्ट्रिक्ट ही है, तो बीकानेर अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो सेम डिस्ट्रिक्ट पे आप कंट्रोल एन कीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए बीकानेर। ठीक है, उसके बाद में स्टेट डाल दीजिए, स्टेट राजस्थान, तो राजस्थान तो बना हुआ है, राजस्थान डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। ठीक है, सेव किया तो अब आप इसी को एग्जिट करिए, बस इस सिंपल डिस्ट्रिक्ट वाले पेज को एग्जिट करोगे तो ये सिटी वाले पे आ जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट पे जाके आपको एक बार F2 प्रेस करना है, तो यहाँ पे आपकी बीकानेर शो हो जाएगी, तो आप यहाँ पे बीकानेर डाल देंगे। फिर आपको पिन कोड वगैरह डालना है, स्टेट एसटीडी कोड डालना है, डाल दो और सेव कर दो बस, तो ये अपन की सिटी बन गई। तो इस तरह से आप अपनी सिटी बना सकते हैं, और सिटी बनाना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि अगर आप सिटी नहीं बनाएंगे तो प्रिंट नहीं आएगा, तो सिटी आपको डालनी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप आइए, यहाँ पे डाल दीजिए व्हीकल नंबर कि कौन से व्हीकल नंबर की गाड़ी है। फिर यहाँ पे आप डालिए इंजन नंबर, इंजन नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद में मॉडल, मॉडल क्या है गाड़ी का। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था मॉडल कैसे बनाना है, तो या तो वो आप यहाँ पर आपके मॉडल शो हो जाएंगे, अगर नहीं हो रहा है आपको नया बनाना है तो सेम कंट्रोल एन कीजिए, यहाँ पे मॉडल का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे मॉडल का वही नाम कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे ग्रुप डाल दीजिए, कार है, ट्रैक्टर है, बाइक है, और सेव कर दीजिए बस। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ आके F2 करेंगे तो आपका मॉडल बन जाएगा, मान लीजिए R15 है। ठीक है, उसके बाद में जैसे इंश्योरेंस कंपनी को जाता है एस्टीमेट, या फिर कुछ कस्टमर जीएसटी बिल मांगते हैं तो आप जीएसटी डाल दीजिए, यहाँ पे जो भी कस्टमर का जीएसटी रहेगा जीएसटी डाल दीजिए। फिर यहाँ पे पार्ट आइटम डाल दीजिए, जो जो पार्ट्स गाड़ी में लगने वाले हैं यहाँ पे आप पार्ट ऐड कर दीजिए नंबर से। ठीक है, मान लीजिए आपके पास नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो आप पार्ट नेम पे क्लिक कर दीजिए। पार्ट नेम से आप यहाँ पे एस्टीमेट में डाल सकते हैं, जो जो कुछ चाहिए यहाँ पे आप डालते रहिए। ठीक है, उसके बाद में याद रखिए यहाँ पे आपको केवल पार्ट नंबर तो सेलेक्ट, नेम सेलेक्ट करना है, लेकिन क्वांटिटी हमेशा याद रखिए। क्वांटिटी कितनी दे रहे हैं, एक क्वांटिटी दे रहे हैं, एक क्वांटिटी डालना नहीं भूलिए आप। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी में आप दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ मैनुअल चेंजेस करने हैं जैसे HSN कोड में, MRP में, तो वहाँ से यहाँ से कर सकते हैं, वरना आप इसको सेव करते रहिए। तो इस तरह से आपके जितने पार्ट्स लगेंगे, तो इस तरह से जो जो पार्ट लग रहे हैं पार्ट लग जाएंगे। सेम अगर आपको लेबर ऐड करनी है, लेबर ऐड करने के लिए आप एकदम नीचे आ जाओ, एकदम बॉटम में, तो ये आपकी लेबर आ जाएगी सारी। जो जो आपको लेबर लगानी है आप यहाँ पे लेबर डाल दो। ठीक है, लेबर जैसे मेरी पेड सर्विस की लेबर लगनी है, मैंने यहाँ पे पेड सर्विस डाला, तो पेड सर्विस की लेबर आपको शो हो जाएगी। देखिए, पार्ट नंबर क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेड सर्विस डाल दीजिए। ठीक है, तो जो जो लेबर लगेगी वो आपको यहाँ पे लेबर पेड सर्विस की आ गई, पेड सर्विस की ऐड कर दो।
कितने रुपए की लगनी है, सेव कर दो। तो इस तरह से आप लेबर ऐड कर दो। लेबर हमेशा याद रखना, लेबर पार्ट नंबर पे सेलेक्ट होना चाहिए, हमेशा पार्ट नंबर पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लेबर डालो। फ्री सर्विस है, फ्री सर्विस की देखो लेबर आ जाएगी, तो पार्ट नंबर पे सेलेक्ट करके हमेशा लेबर डलेगी। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट आफ्टर सेव पे क्लिक कर लो, और विथ जीएसटी पे देना है एस्टीमेट तो विथ जीएसटी सेलेक्ट कर लो, विदाउट पे देना है तो विदाउट सेलेक्ट कर लो, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप सेव कर लो, तो ये आपका जो भी एस्टीमेट बनेगा वो एस्टीमेट की प्रिंट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके एस्टीमेट की विदाउट, ये मैंने विदाउट जीएसटी की प्रिंट दिखाई है आपको, तो विदाउट जीएसटी की प्रिंट आ जाएगी। प्रिंट से संबंधित जो भी चेंज है वो आप सपोर्ट टीम में कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रिंट चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना एंट्री पर लेजर बनेगा जब अपन को कस्टमर का नाम वगैरह सेव नहीं करना है। अब मान लीजिए आपको लेजर से बनाना है कि अपन को पहले ही जानते हैं कस्टमर को, अपन को पता है कि वो उधारी में पेमेंट करेगा, तो अपन पहले ही लेजर बना लेते हैं, कोई पक्का कस्टमर है अपना, तो सेम यहाँ पे या तो नाम बना होगा, नहीं बना है तो कंट्रोल एन डाल दीजिए, मिस्टर डाल दिए, किसके नाम का बन रहा है, मान लीजिए मोहन तोमर के नाम से बन रहा है, मोहन तोमर डाल दीजिए। ठीक है, फिर जो जो आपको एस्टीमेट में डिटेल चाहिए वो यहाँ डालनी है, सन ऑफ, फादर ऑफ, एड्रेस वगैरह, सिटी वगैरह डाल दो यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट या फिर लेजर ग्रुप पे आ जाओ, सन्डी डेबिटर डलना है, कस्टमर आएगा, तो सन्डी डेबिटर हमेशा सेव कर दिया अपन ने, तो अपना कस्टमर बन गया। यहाँ पे सेम अपन F2 कर देंगे कस्टमर अकाउंट में यहाँ पे, तो अपन जैसे मैं मोहन तोमर डालूंगा तो मोहन तोमर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को अपना नाम शो हो गया। उसके बाद में जैसे ये डालोगे आप, आपको केवल ये डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आप गाड़ी का नंबर डाल दो, व्हीकल नंबर क्या है, सेम इंजन नंबर क्या है, वही सेम प्रोसेस रहेगी। फिर चेसिस नंबर डाल दो, मॉडल डाल दो, किस मॉडल की गाड़ी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑप्टिमा है, ऑप्टिमा डाल दीजिए, जीएसटी नंबर देना है, जीएसटी नंबर डाल दीजिए, और जो जो जैसे मैंने आपको बताया आइटम नंबर से सर्च करके पार्ट डाल दो, अगर नेम है तो नेम से सर्च करके पार्ट डाल दो, प्राइस चेंज करना है चेंज कर लो, सेव कर दो। और सेम मुझे लेबर डालनी है तो मैं पहले पार्ट नंबर पे क्लिक करूंगा, या फिर नंबर पे तो केवल लेबर डाल दूंगा बस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे होल सेंसर चेंज यहाँ पे आ जाएगी, जो भी मुझे लेबर लगनी है मेरी, सेव कर दूंगा। पहले मैंने विदाउट जीएसटी पे देता, मान लो मैं विद जीएसटी पे दे रहा हूँ तो विद जीएसटी पे सेलेक्ट कर लो और सेव कर दो, तो ये आपका विद जीएसटी का एस्टीमेट का प्रिंट निकल जाएगा, ये विद जीएसटी पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे विद जीएसटी विदाउट जीएसटी दोनों पे एस्टीमेट दे सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एंट्री का मतलब डेटा सेव नहीं रहेगा, सिंपल अपन को एस्टीमेट बनाना है, लेजर लेजर मतलब डेटा सेव रखना है। ठीक है, ये अपन ने एस्टीमेट बना लिया। तो अब इसमें आपको, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जॉब कार्ड बनाने के बाद जॉब कार्ड नंबर से वर्किंग आपकी पूरी मेंटेन होगी। अब आपको एस्टीमेट बनाया है तो डॉक नंबर, डीओसी डॉक नंबर से आपको पूरा वर्क करना है। अब मान लीजिए मैंने काम कर दिया गाड़ी में पूरा, अब मेरे को बिल बनाना है, तो मैं इनवॉइस पे जाऊंगा, डायरेक्ट इनवॉइस पे जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे केवल काउंटर ही सेलेक्ट रहने देना है, काउंटर सेलेक्ट करके मुझे नीचे देखना है, देखो यहाँ पे लिख रहा है डॉक नंबर, तो मैं डॉक नंबर डाल दूंगा, मेरा डॉक नंबर है 75। तो देखिए एस्टीमेट से डिटेल आ जाएंगी, जो जो मैंने यहाँ पे काम चढ़ाया होगा देखो सारी डिटेल आ गई। ठीक है, फिर जैसी भी पेमेंट होगा, अब मैंने उसका लेजर तो बनाया नहीं था पहले वाले एस्टीमेट का, तो सिंपल मैं कैश सेलेक्ट कर दूंगा। मान लो पार्टी नाम मांग रही, तो मैं सेम राइट साइड में देखो पार्टी नेम का ऑप्शन है, पार्टी नेम में डाल दूंगा विवेक, या फिर जो भी नाम बोलता है सिंपल मैं इसको प्रिंट कर लूंगा। देखो तो ये मेरा बिल आ गया, ये मेरा एंट्री वाले एस्टीमेट से बिल आ गया, ये एंट्री वाले एस्टीमेट से बिल है। ठीक है, अब मुझे वो जो मैंने लेजर से बनाया था उसकी बिलिंग करनी है, तो मैं लेजर वाले उसका नंबर डाल दूंगा, डॉक नंबर 76 नंबर था, 76 डाल दूंगा। ठीक है, तो देखो 76 नंबर आ गया। मुझे देखो यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ गया, मोहन सिंह तोमर के नाम से ऑटोमेटिक नाम उठ के आ गया आपका। अब मान लो, अब अपन ने देखा था कि उधारी पे जाएगा, इससे तो 50% देगा, 50% बाद में देगा क्योंकि काम होने में 2-3 दिन लग रहे। तो इस बार यहाँ कैश की जगह आपको क्रेडिट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे क्रेडिट सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे देखो मैं जैसे ही मोहन सिंह का नाम डालूंगा तो यहाँ पे नाम ही आ जाएगा मोहन सिंह तोमर का, देखो मोहन तोमर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे उधारी पे चला जाएगा, सेव कर लो आप इस पे। तो ये अपन ने एस्टीमेट से डायरेक्ट बिलिंग कर ली। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। जब भी आप उधारी का बनाते हैं या फिर कोई पक्का कस्टमर है तो उसका आप लेजर एस्टीमेट बनाएंगे, तो यहाँ पे नाम वगैरह डिटेल आ जाएगी, फिर यहाँ पे आपको केवल नाम चूज करना रहेगा। मान लीजिए आपने आगे जाके जो एस्टीमेट बनाया है वो आपने एंट्री पे बना लिया, यहाँ आपको नाम डालना है तो आप पार्टी नेम में उसका नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए वो आपको कैश में नहीं, आपको उधारी में देना है, तो सिंपल इस बार आपको क्रेडिट पर सेलेक्ट करके कंट्रोल एन करके उस पार्टी का नाम बनाना है और उसको सेव कर देना है। तो इस तरह से आप दोनों तरह से वर्किंग कर सकते हैं एस्टीमेट में। ठीक है, जब भी आप उधारी में सेल किया है तो मैंने आपको बताया था अकाउंट में जाके आप रिसिप्ट में एंट्री कर लोगे उसकी, जब जब वो पैसा देगा। आपको उधार देखना है तो लेजर व्यू में जाके उस कस्टमर का नाम डालोगे तो उधार पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एस्टीमेट बना सकते हैं, एंट्री और लेजर दोनों से एस्टीमेट बना सकते हैं, जैसा आपको
इफेक्टिव लगता है। ठीक है, थैंक यू।